कहा जाता है कि वीमेन, माफ कीजिएगा, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, के उनको जिंदगी के इतने दूसरे काम होते हैं कि ह्यूमर के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाती है। लेकिन कीर्ति काले इस बात को गलत साबित करती है, क्योंकि जितना खूबसूरती से वो श्रृंगार लिखती है उतनी ही खूबसूरती से हंसी के गीत और हास्य के मुक्तक सुनाती है। कीर्ति काले के लिए भाई क्या मुझे कहने की जरूरत पड़ेगी कि ताली वाली बजाइए डॉक्टर कीर्ति काले। हास्य से प्रेम करने वालों के लिए मैं प्रेम में हास्य लेकर आई हूँ। भाई वाह। आजकल के नौजवान प्रेम को क्या समझने लगे हैं, एक मुक्तक सुनाती हूँ, स्वागत। सुनना। कि समर्पित भावनाओं का सदा उपहास करते हैं। अच्छा। यूज एंड थ्रो की थ्योरी में अडिग विश्वास करते हैं। नए इस दौर के इन मजनुओं से दूर ही रहना। मोहब्बत ये नहीं करते, ये टाइम पास करते हैं। नेहा जी, लड़कियां भी कुछ कम नहीं हैं। लड़कियां भी होशियार हो गई हैं। लड़कियां किस तरह से प्रेम करती हैं बताती हूँ, सुनना जी। कि इनके प्यार करने के नियम भी हार्ड होते हैं। इनके दिल के दरवाजे पे अक्सर गार्ड होते हैं। क्या बात है। उन्हीं से दिल लगाती हैं, उन्हीं पे जान लुटाती हैं। कि जिनकी जेब में 10-20 क्रेडिट कार्ड होते हैं। भाई बहुत अच्छे। बिल्कुल सही। एक कम उम्र की लड़की ने एक बूढ़े से शादी की। हाँ। तो मैंने उस लड़की से पूछा कि तुमने इस बूढ़े में क्या देखा? तो उस लड़की ने जवाब दिया, कीर्ति जी, एक तो इसकी इनकम, उस पर इसके दिन कम। इस तरह होशियार हो गई हैं लड़कियां। और जब से मैंने ये मुक्तक लिखा है तब से आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी अपने क्रेडिट कार्डों की संख्या बढ़ाने में लग गए। हो भाई बहुत अच्छे। एक क्रेडिट कार्ड की बात कर रही है जी। शैलेश भाई, तुम भी मारवाड़ी, मैं भी मारवाड़ी। पक्के। हम तो वो फार्मूला जानते कि विजिटिंग कार्ड दिखा के उससे क्रेडिट कार्ड का काम चला लेते हैं। बहुत अच्छे। आजकल मोबाइल का जमाना है, एसएमएस का युग है। हंसाने का काम एसएमएस करने लगे हैं। एक एसएमएस मेरे पास आया शैलेश जी। एसएमएस था कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारों, नहीं तो उसकी माँ कहेगी कि कमबख्त मरते मरते भी एक चक्कर लगा गया। पति ने पत्नी को एसएमएस किया कि बेवकूफ था शाहजहां जो इतना खर्चा कर दिया। क्या मिल गया ताज से, 100-150 मुमताज मिल जाती उस पैसे के ब्याज से। भाई बहुत अच्छे। तो पत्नी भी कोई कम नहीं थी, उसने भी रिप्लाई कर दिया कि जिसने तुझे दुनिया में भेजा उसने तेरे भेजे में भेजा नहीं भेजा। किसी ने मुझको भेजा इसलिए ये एसएमएस मैंने तुझको भेजा। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। भाई वाह 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 वाह। महंगाई के कारण चीजों के बढ़ते हुए दाम आम आदमी को परेशानी में डाल देते हैं, लेकिन हम कवि लोग उसमें से भी हाथ से निकाल लेते हैं। मैं पूरे 250 ग्राम शक्कर को साक्षी मानकर, अच्छा। अपनी धर्म पुस्तक राशन कार्ड पर हाथ रखकर, गैस के 10वें सिलेंडर की कसम खाकर कहती हूँ क्या बात है कि जो भी कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। बहुत बढ़िया कीर्ति, बहुत अच्छी। महंगाई पर एक हंसते हंसाते रचना सुनाती हूँ, सुनना जी। कि अब तो हो गया बंटा ढार, पड़ रही महंगाई की मार। अब तो हो गया बंटा ढार, पड़ गई महंगाई की मार। महंगाई की मार सबका भला करे करतार। अब तो हो गया बंटा ढार, पड़ रही महंगाई की मार। भिंडी भोहे तान रही है, आलू आंख तरेरे। क्या बात है। लौकी तोरई बैंगन कद्दू मूली तक मुंह फेरे। पालक को भी चढ़ा बुखार, सबका भला करे करतार। लड्डू बर्फी बरसों से थाली में थे ही किसके, हलवा पूड़ी खीर कचौड़ी धीरे धीरे खिसके। अब चटनी भी हुई फरार, सबका भला करे करतार। बोरा भर नोटों के बदले चुटकी भर लो हींग। गुड़ ऐसे गायब है जैसे गधे के सिर से सींग। राई 100 रुपए की 4, सबका भला करे करतार। और इन पंक्तियों में कविता का शिल्प भी देखना कि
कि रेट सुना जब शक्कर का तो पर्स को आया चक्कर, दाल के दाने निकल पड़े शक्कर से लेने टक्कर, चावल ने खींची तलवार सबका भला करे करतार, चावल ने खींची तलवार सबका भला करे करतार। और शैलेश जी, सबसे ज्यादा परेशानी किन लोगों को हुई है सुनना, बताएं। कि बढ़ा किराया देख दिसंबर भी लगता है जून, नया कपल हनीमून मनाने निकला देहरादून, लेकिन पहुंच गया हरिद्वार। जब शैलेश जी के शादी का समय आया तो दुबे जी ने एक रिश्ता सुझाया। क्या बात है? कहा कि जाओ, अगर शादी करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन कम से कम जाकर लड़की तो देखाओ। तो इन्होंने उत्तर दिया कि मुझे तो पसंद ही नहीं है शादी से पहले लड़की देखने का कायदा, क्योंकि जब पहाड़ से कूदना ही है तो फिर गहराई नापने से क्या फायदा। और पति पत्नी का संबंध बड़ा लालित्यपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें प्यार और तकरार साथ साथ में चलते हैं। जी। हर भारतीय पत्नी ईश्वर से केवल एक ही प्रार्थना करती है कि अगले 7 जन्मों तक मुझे यही पति मिले। जी। और वो इसलिए प्रार्थना करती है कि 3-4 जन्म तो उसे ठोक पीट कर ठीक करने में लग जाता है। पति पत्नी के संबंध पर एक हास्य की रचना सुना रही हूँ, सुनिएगा। यारों शादी कर लेना ये है मेरी अर्जी, फिर भी अगर न हो तो ऊपर वाले की मर्जी। और क्या क्या फायदे होते हैं शादी के, कि पत्नी हो तो घर मालिक भी घर दे देता है, क्या बात है? दफ्तर से जल्दी छुट्टी अफसर दे देता है, बहुत अच्छे। शादी होने पर ही कोई जीजा बनता है, साली के गोरे गालों पर वो गुलाल मलता है, बहुत अच्छे। अपने मन से बाहर कर दो शादी वाला डर जी, बहुत अच्छे। शादी कर लेना ये है मेरी अर्जी। और होटल का खाना खा खा कर जी घबराता है, सही बात। सूना सूना घर भी एक होटल बन जाता है, शादी को एक आफत यारो वो ही मूर्ख माने, जो घर के खाने का कोई स्वाद नहीं है जाने, पत्नी के हाथों के फुलकों में है बड़ा असर जी, यारो शादी कर लेना ये है मेरी अर्जी। और सबसे अच्छी पंक्तियां सुनाती हूँ इस हास्य गीत की, घर आने पर पत्नी मुस्का कर स्वागत करती है, दिन भर की सारी थकान वो मिनटों में हरती है, बच्चे पापा पापा कहकर प्यार जताते हैं, उनके तुतले बोल सदा मन को हर्षाते हैं, पत्नी बच्चों से ही घर बनता है पूरा घर जी, क्या बात है? यारों शादी कर लेना ये है मेरी अर्जी, यारों शादी कर लेना। भाई क्या बात है कीर्ति, आप तो कमाल करती हैं। अब आपने साबित कर दिया कि महिलाओं का सेंस ऑफ ह्यूमर लाजवाब होता है। क्या बढ़िया बढ़िया बातें आपने कही है। और यारों शादी कर लेना ये है मेरी मर्जी, कर लेनी चाहिए। और शादी करने के बाद आपका हश्र वैसा ही होता है जैसा सुरेंद्र दुबे के बालों का है। ये विवाह के दूरगामी परिणाम है जो आपको समीप से सहने पड़ते हैं। लेकिन कीर्ति काले जैसा आपने सुनाया उसके लिए सिर्फ यही कहूंगा, वाह वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन चलिए मिलते हैं उनसे जो हमारे हास्य के एक बड़े ही कमाल के कवि हैं, सुरेंद्र दुबे। यानी उनके नाम के आप प्रथमाक्षर देखें तो उसमें सु भी है, दु भी है, जो सुख में भी हंसा है और दुख में भी हंसा क्या बात है? वो होते हैं सुरेंद्र दुबे। तो आइए जरा सुरेंद्र दुबे जी से जानते हैं उनकी हास्य कविताओं का राज और ये बालों का क्या हाल है, इसके लिए भी पूछते हैं। सुरेंद्र दुबे जी आइए। कीर्ति जी शादी की बात कर रही थी जी। मेरी शादी बड़ी मुश्किल से हुई। वो भी जानता हूँ। अखबार में विज्ञापन दिया अपनी शादी का। हाँ। मैंने लिखा अपनी शादी के विज्ञापन में, विवाह की इच्छुक युवतियां निसंकोच अपना अपना बायोडेटा भेजें, बिल्कुल नहीं डरें, विवाह योग्य वर कवि सुरेंद्र दुबे पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पहले कबीर दास कविताएं लिखते थे, आजकल कुबेर दास लिखते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। मैं नए बच्चों को समझा दूं ताकि उन्हें ये पंक्ति समझ में आ जाए। कुबेर धन के देवता हैं और सही कहा, कबीर जो फक्कड़ हुआ करते थे, कबीर जिन्होंने सिर्फ कविताएं रची और अब तो सिर्फ कुबेर यानी धन कविताएं लिखवाता है। कबीर दास का जमाना और था, आज का जमाना और है।
कबीरदास की कविताएं पुरानी पड़ गई तो कुबेरदास को कबीरदास की कविता में करेक्शन करना पड़ा जी। उसका रिमिक्स बनाना पड़ा। हाय हाय क्या बात है। कबीरदास जी ने लिखा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकूटी हाथ, जो गर फूके अपना चले हमारे साथ। जी। रिमिक्स ये बना, गुंडा खड़ा चुनाव में लिए राइफल हाथ, करे बूथ जो कैप्चर चले हमारे साथ। भाई बहुत अच्छे, क्या बात है। शैलेश भाई, पहले शादी का निमंत्रण आता था, कुमकुम पत्री आती थी, तो उसमें 2 बढ़िया लाइनें छपी हुई होती थी। भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, हे मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। आजकल भाषा भले ही यही हो, भावना ये रहती है निमंत्रण भेजने के पीछे। भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण शिष्टाचार निभाने को, भूल न जाना महाकंस तू साथ लिफाफा लाने को। परिस्थितियां बदल गई साहब। पहले प्रेम के लिए कोई दिन मुकर्रर नहीं था जी। अब एक दिन आ गया है, वैलेंटाइन डे जी। मैंने इस पर कुछ दोहे लिखे हैं। स्वागत। 50 साल की उम्र में मैं वैलेंटाइन डे मनाने गया, क्या दुर्गति हुई। वैलेंटाइन डे मना था मैं भी तैयार, चला प्यार की ओट में करने नया शिकार, देख एक सुंदर लड़की भावना मेरी भड़की, मैंने लड़की से कहा लेकर के एक फूल, आजा मेरी माधुरी मैं तेरा मकबूल, मेरे सपनों की रानी बनाए प्रेम कहानी। तो नाना जी उसने कहा, नाना जी, नाना जी के नाना अंकल जी, भी नहीं कहा, नाना जी, नाना जी कह के मेरे मोराल को पाताल में गाड़ दिया। अच्छा, मुझको नाना जी कह के खुद को तो बचाया जो बचाया, अपनी मम्मी को भी बचाया। भाई बहुत अच्छे। ना जी उसने कहा खूब पड़ेगी मार, पहलवान की बहन से हुआ आपको प्यार, अगर ये फूटा भंडा यही कर देगा ठंडा। तो मैंने वापस ले लिया उससे अपना फूल। अच्छा, मुझको दिखी अधेड़ सी एक महिला अनुकूल, फूल देख हृदय टटोला, प्यार से मैं यूं बोला। अब मैंने कैसे प्रपोज किया 50 साल वाली महिला को, न्योत रहा हूं मैं तुझे बन जा मेरी फ्रेंड, तू भी सेकंड हैंड है मैं भी सेकंड हैंड। शैलेश भाई हमारे बहुत जघन्य मित्र हैं बचपन के, बड़ा लाडला छोटा भाई। और क्या है कि इसकी इंग्लिश बहुत तगड़ी है और मेरी अंग्रेजी कमजोर है। एक दिन भाई ने पूछा, आने वाले कल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने कहा टुमारो। ये बोले परसों को क्या कहते हैं? मैंने कहा टुमारो के एक और मारो। एक दिन तो भाई ने गजब ही कर दिया, बोले वो लड़की खंबे के पास खड़ी है उसे अंग्रेजी में यहाँ बुलाओ। मेरे को थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है, मैंने काम चलाओ, मैंने आवाज लगाई, कम हियर, लड़की आ गई। ये तो मेरी अग्नि परीक्षा लेने पे तुल गया। बोला ऐसी लड़की को उसी खंबे के पास वापस अंग्रेजी में भेजो। अब वापस भेजने की अंग्रेजी मुझे भी कहाँ आती थी, तो मैं खुद ही उस खंबे के पास चला गया। और वहां से आवाज लगाई, लड़की वापस चली गई। एक कविता शैलेश भाई मैं सुनाना चाह रहा हूँ। जी जी जरूर। रचना का शीर्षक है मेरा भारत महान। जी। एक अमेरिकन ने मुझसे कहा, दुबे जी अगर आपका भारत महान है तो बताइए संसार के इतने सारे आविष्कारों में तुम्हारे देश का क्या योगदान है? उसने कहा, जी रेल से लेकर रॉकेट तक इस दुनिया में जो कुछ बनाया हम अमेरिका वालों ने बनाया। जब तुम इंडिया वालों ने कुछ नहीं बनाया तो तुम महान कैसे? मैंने आप सब की तरफ से जवाब दिया कि हम महान ऐसे। संसार की पहली फायर प्रूफ लेडी इंडिया में पैदा हुई थी, नाम था होलिका। हाँ भाई क्या बात है, फायर प्रूफ लेडी भाई बहुत अच्छे। आग में जलती नहीं थी इसलिए उस जमाने में फायर ब्रिगेड चलती नहीं थी भाई, बहुत अच्छे, बहुत बड़े। संसार के पहले पत्रकार नारद जी हुए, किसी भी सत्ता और व्यवस्था से नहीं डरते थे, तीनों लोगों की सनसनीखेज रिपोर्टिंग करते थे। सृष्टि के पहले कमेंटेटर संजय हुए, क्या बात है, जिन्होंने नया इतिहास बनाया।
महाभारत के युद्ध का आंखों देखा हाल संजय ने रेडियो पर धृतराष्ट्र को यहीं पर सुनाया। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। मेरी बात सुनते अमेरिकन हड़बड़ाया, गुस्से में बड़बड़ाया, देखते देखते वहां से चलता फिरता नजर आया। तब से अमेरिका को ही नहीं, पूरी की पूरी दुनिया को ध्यान है कि दुनिया में मुल्क चाहे जितने हों, पर उन सब में मेरा भारत महान है भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सुरेंद्र दुबे जी, कमाल किया आपने। सुरेंद्र दुबे बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मेरे पुराने जघन्य मित्र हैं, दुर्दांत किस्म के मित्र हैं, और सचमुच आज हम दिमाग की बात कर रहे हैं, बड़ा दिमाग है इनमें। ये यूं चुटकियों में लोगों की समस्या हल कर देते हैं। इनके मोहल्ले में मुझे याद है बहुत वर्षों पहले एक ने मिठाई की दुकान खोली। हाँ। तो कंपटीशन में सामने वाले ने भी मिठाई की दुकान खोल ली। अब दोनों में कंपटीशन चालू हो गया। एक ने लिखा ये मोहल्ला मुझसे मिठाई खरीदता है, सामने वाले ने लिखा ये शहर मुझसे मिठाई खरीदता है, इधर वाले ने लिखा ये प्रदेश मुझसे मिठाई खरीदता है, इसने लिख दिया पूरा हिंदुस्तान मुझसे मिठाई खरीदता है, इसने फिर लिख दिया पूरा ब्रह्मांड मुझसे मिठाई खरीदता है। अब उसके आगे वो क्या लिखे बेचारा? आया इनके पास, बोले अब इलाज करो। इन्होंने जो इलाज बताया कमाल कर दिया। उसने दूसरे बोर्ड पे लिखा ये सामने वाला मिठाई वाला मुझसे मिठाई खरीदता है। ये होता है दिमाग।